भगवान सबको छोड़ करके चल पड़े, सबका त्याग कर दिया भगवान ने। भगवान प्रातः काल होते ही श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं। जाने के पश्चात वहां पर भगवान के एक बड़े अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है निषाद राज। निषाद राज जी ने जब सुना कि भगवान आए हुए हैं, भगवान राम की बड़ी सेवा की निषाद जी ने कहा, महाराज प्रभु अगर आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है तो आप हमारे नगर में रह जाइए, हम आपके रहने की सारी व्यवस्था कर देते हैं। भगवान राम ने कहा, नहीं, मैंने उदासीन व्रत धारण किया है, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। भगवान राम ने उस दिन भूमि पर बिछा करके और उसी पर भूमि पर ही भगवान राम मां जानकी सोते हैं। इस दशा को जब देखते हैं निषाद जी बेहवल हो जाते, व्याकुल हो जाते। भगवान भूमि पर सो रहे हैं, भगवान भूमि पर सो रहे हैं। माँ कैकेयी को दोष देते हैं। लक्ष्मण जी ने समझाया, किसी के जीवन में जो कष्ट आता है वो किसी के कारण नहीं आता, उसका अपना कर्म होता है। और आप जिसे भूमि पर सोता हुआ देख रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान है। इनके चरणों से गंगा मैया निकली हैं। निषाद जी को लक्ष्मण जी ने समझाया। तत्पश्चात उसी रात्रि में केवट भैया वहां खड़े थे और केवट भैया ने जान लिया ये भगवान है। केवट भैया सोच लगे मैं इनकी सेवा कैसे करूं। केवट भैया ने मन में विचार किया, कल प्रातः काल होते ही मैं निषाद जी से बात करूंगा। और निषाद जी से प्रातः काल होते ही केवट भैया ने कहा, प्रभु आज तट पर, गंगा मैया के तट पर कोई नहीं जाना चाहिए, मेरी सिर्फ नाव रहेगी। क्यों, आज भगवान आएंगे तो उनके पांव पखारेंगे। प्रातः काल जैसे हुआ, भगवान राम ने बट का दूध मंगाया, दोनों ने अपनी जटाएं बांधी, आर्य सुमंत जी को विदा किया। राम जी ने विदा करके गंगा मैया के तट पे पहुंचे। एक बार सभी श्रद्धा प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया के तट पे केवट भैया अपनी नाव लेकर के खड़े हैं। और कहाँ खड़े, बिल्कुल बीच में खड़े हैं। और जैसे ही खड़े हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि कहिए तो मैं नाव मांगू। राम जी ने कहा, नहीं, यहाँ मैनेजमेंट मुझे संभालने दो। क्योंकि राम जी जानते थे केवट भैया बहुत नाटक करने वाले हैं और लक्ष्मण को क्रोध आ जाएगा। तो राम जी ने कहा, मैं मांगता हूँ। केवट भैया नाव लेके बिल्कुल बीच में खड़े हैं। बीच में क्यों खड़े? केवट भैया सोचते कहीं ऐसा ना हो भगवान राम आए मेरी नाव पर डायरेक्ट बैठ जाए, कहे चलो अब पार करो, तो मैं उतार नहीं पाऊंगा। इसलिए बीच में लेकर के पीछे का मुख करके खड़े हैं। भगवान राम कहते, ओ केवट भैया, अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे जरा पार कर दो भैया। केवट भैया पीछे से सुन रहे, गदगद हो रहे, वाह, आज पहली बार मेरे तट पर कोई आया जो मुझसे निवेदन कर रहा है। वरना जब सांसारिक जीव आते हैं वो तो ऑर्डर देते हैं, वो तो आदेश देते हैं, लेकिन यही मेरे रघुनाथ जी हैं जो मुझसे निवेदन कर रहे हैं कि मुझे पार कर दो। केवट भैया कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा। दूर से आवाज लगाई, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मैं आपके मर्म को जान गया हूं कि मांगी ना न केवट आना। देखिए, इस चौपाई को बोलने के दो तरीके। शुद्ध कौन सा है? मांगी नाव न केवट आना। और इसी चौपाई को अगर बोलते हैं मांगी नाव न केवट आना, मतलब भगवान ने नाव मांगी भी नहीं और केवट चले आए। लेकिन शुद्ध है मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आए। और ऊपर से क्या कहते हैं कि कहीं तुम्हारा हरे मरम में जाना। प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। लक्ष्मण जी खड़े खड़े सोचते, कहते भैया अरे बचपन से मैं आपके साथ हूँ, आज तक आपका मरम जान ही नहीं पाया, और आज का आया केवट कहता है आपके मरम को जानता हूँ। क्या जान गए हो? केवट कहता है सरकार हमने सुना है आपके पाँव में कोई बूटी लगी और उस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन के उड़ जाती है। हम जानते हैं, और जब तक वो बुटियां निकाल नहीं लेते तब तक नाव पर नहीं बिठाएंगे, न पार करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने पांव पखारने दीजिए, बूटी को निकालूंगा और पांव पखारूंगा, फिर नाव पर बिठाऊंगा।
प्रभु घर में इतनी गरीबी है कि यही जो नाव देख रहे हैं ना, इसी नाव से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं मैं। और आप विचार करिए, जब पत्थर को नारी बनने में टाइम नहीं लगा तो हमारी नाव तो और कोमल है महाराज, इसको तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा नाव बनने में। प्रभु मेरी बात मान लीजिए। केवट भैया कहते हैं प्रभु जात का मल्लाह हूं, बहुत वेद हमने नहीं पढ़े हैं, कोई ज्ञान नहीं है, पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, कोई ऐसा कथा भी नहीं जानता हूँ, ब्राह्मण भी नहीं हूँ कि चलो कथा गा के अपने परिवार का भरण पोषण कर लो। नाथ मेरे घर में तो यही रोजी रोटी है, बस यही हमारी नाव, अगर ये भी चली गई तो बड़ी समस्या। और प्रभु एक बात बताऊं, आप हमारे घर में झगड़ा न लगवाइए। कहा वो झगड़ा कैसा? कहा प्रभु अगर ये नाव नारी बन के उड़ गई तो मेरी पत्नी सोचेगी कि ये नाव बेच करके दूसरा विवाह कर लिए, तो घर में वो टेंशन महाराज अलग बढ़ जाएगी। सबको समझाना महाराज बहुत सरल है, पर पत्नी को समझाना वो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो मेरे घर में आप झगड़ा ना लगवाइए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का मैं भरण पोषण करता हूँ और यही एक जीविका है, इसी से मेरा घर परिवार चलता है। अच्छा अगर चलो बातचीत करके रख भी लिया तो वो ब्राह्मणी होगी, कहेगी भाई मेरा अलग घर बनवाओ, अलग मेरा भोजन बनवाओ। तो महाराज एक परिवार तो चल नहीं पा रहा है, 2-2 पत्नियां कहाँ से चलेंगी? सरकार बड़ी समस्या हो जाएगी। मुझे बख्श दो आप, मुझे तो बस पाँव में जो बूटी लगी उसे निकाल लेने दो। भगवान मौन है। केवट भैया ने थोड़ा और नाटक किया, भगवान के पास पहुंचे और जाकर के राम जी के शरीर को टटोलने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कर रहे हो? कहा बताता हूं, 2 मिनट टाइम तो दीजिए। पहुंचे, पूरे शरीर को टटोलने लगे। जब कुछ नहीं मिला, कहा अब पता चला ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। कहा क्या पता चला? कहा अब समझ में आया, इनके पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है महाराज, जेब है ही नहीं इनके शरीर में, इनके कपड़े में। और जब जेब नहीं है तो एक फूटी कौड़ी पैसे भी नहीं होंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो महाराज इसीलिए ये सोच रहे हैं कि अगर केवट हमको पार करेगा तो उतराई क्या दूंगा, इसीलिए चुप खड़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इससे भी मुक्त कर देता हूँ। और केवट भैया ने भगवान को इससे भी मुक्त कर दिया। कहा मैं राम जी की शपथ खा करके कहता हूँ, इनके पिता महाराज दशरथ की कसम खा करके कहता हूँ कि पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, लेकिन उतराई 1 पैसे नहीं लूंगा। जैसे लक्ष्मण जी ने सुना है मेरे भैया की कसम खा रहा है, निकाल लिया बाण।
कि तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पारो उतारि हो, कृपाल पारो उतारि हो, कृपाल पारो उतारि हो। का मैं शपथ खा करके कहता हूँ, राम जी की शपथ, महाराज दशरथ की शपथ, मैं पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, पर उतराई एक पैसे नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने निकाल लिया बाण, तुझे मार डालूंगा मैं। तो भैया की शपथ खाता है। केवट भैया ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक भाई खड़ा होकर नाव मांगता है, दूसरा भाई मारने को तैयार बैठा है। अगर मुझे मारना चाहते हैं लक्ष्मण जी तो मार डालिए, मारने में भी मेरा कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण जी कहे बड़ा विचित्र आदमी है, अब मरने में किसका कल्याण हो जाएगा, मरने में तेरा कौन सा अच्छा हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी से केवट भैया कहते सुनो तो बताएं, बताओ। कहा विचार करिए, मरते समय लोगों के मुख में गंगा जल डाला जाता है, और यहाँ जैसे ही आप बाण मारेंगे मैं जाके कहाँ गिरूंगा, गंगा मैया में बगल में बह रही है, मेरे मुख में गंगा जल डालना नहीं पड़ेगा, मेरा शरीर ही गंगा में होगा। और लोग मरते समय सोचते हैं कि जिह्वा पर राम जी का नाम आ जाए, और यहाँ तो महाराज साक्षात राम जी खड़े हैं। अब मेरे राम जी इतने प्यारे हैं कि मैं अगर मर जाऊंगा तो बिना अंतिम संस्कार किए तो ये जाएंगे नहीं। एक तरफ गंगा मैया, एक तरफ मेरे राम जी खड़े, बीच में मेरा शव होगा। मेरे जैसे मृत्यु महाराज बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को भी नसीब नहीं होने वाली है। और क्या बताऊं आपको। केवट की बात सुनकर के भगवान मौन खड़े हैं। अद्भुत केवट जी का चरित्र, भगवान बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन केवट भैया से कुछ कह नहीं रहे, मौन ऐसे ही चुपचाप उनकी बातें सुन रहे। केवट भैया थक हार गए और वहीं बैठ गए। कहते प्रभु एक बात बताऊं, अब मैं नहीं कहूंगा कि आप में आपके पांव धुलने हैं, अब आप जब कहेंगे कि मेरा पांव धुल लो तब धुलेंगे हम। अब चाहे कोई जैसा भी हो, कोई ये थोड़ी कहता है कि मेरे आओ पांव धुलो, लेकिन केवट भैया कहते हैं अगर आप कहेंगे तब धुलूंगा। कहा प्रभु थोड़ी दूर पर घुटने तक सिर्फ पानी है, चाहे तो पार कर सकते हैं। केवट भैया जानते हैं कि भगवान राम लांग के नहीं जा सकते गंगा मैया को। क्यों? क्योंकि भगवान की पुत्री है और कोई पिता अपनी पुत्री को लांग नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही हो यहाँ पे मल्ला, दूसरे को बुलाऊंगा। लक्ष्मण जी की बातें सुन करके केवट भैया मुस्कुराने लगे, कहे जिसका मन करे उसका नाम लेकर के बुला लीजिए। क्यों? जानते हैं कि यहाँ मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, आएगा कौन। भगवान राम केवट की ये अटपटी बातें सुन करके, देखिए जब कोई भी शपथ लेता है, कसम खाता है ना, तो अपनी खाता है, अपने बाबूजी की खाता है। लेकिन केवट भैया ने क्या किया, प्रेम में इतने विह्वल है कि सब कुछ भूल गए, ना अपनी शपथ ली ना अपने पिता के लिए। भगवान राम की शपथ लेते हैं और महाराज दशरथ की शपथ लेते हैं। इस अटपटे बैन को सुन करके भगवान राम मुस्कुरा पड़े और क्या बोल दिए, कहा जाओ शीघ्र जाओ, गंगा जल लेकर के आओ, मेरे पांव पखारो, क्योंकि हमें भी विलंब हो रहा है, हमें जाना है, पार जाना है। अब तो जैसे ही भगवान ने कहा पांव पखारो, केवट भैया वहीं बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा विचित्र आदमी है, अभी तक चिल्ला रहा था कि पांव पखारूंगा पांव पखारूंगा, और अब जब कह दिया पांव पखारू तो बैठ क्यों गए हो। केवट भैया ने कहा सुना नहीं क्या भगवान ने क्या कहा? कहा क्या कहा? कहा पांव पखारने के लिए कहा है, धोने के लिए नहीं कहा है। कहा मतलब धोने पखारने में अंतर है क्या? कहा बिल्कुल अंतर है। कहा क्या अंतर है? कहा धोना कहते हैं कि हम अकेले धो ले पानी लाकर, और पखारने का मतलब है कि पत्नी बच्चे परिवार सहित पखारे। लक्ष्मण जी ने कहा मतलब 2 घंटे से तब से खड़ा करा रखे हो, अब घर पे जाओगे पत्नी को बुलाने? कहा जी सरकार। दौड़ा भागा गया घर पे और पत्नी बच्चों चिंटू पिंटू मिंटू चिंटू जितने थे सबको बुलाया, आ जाओ भाई आज नदी किनारे भगवान आए हुए, प्रसाद ही बंट रहा है और भगवान को घेर करके तुम सब खड़े हो जाना। बच्चों ने पूछा वो क्यों? कहा एक बार थोड़ी पखारूंगा, कम से कम 10 बार पखारूंगा, कहीं ऐसा ना हो भगवान नाराज हो जाए भग जाए, तो तुम लोग चारों तरफ से घेर के खड़े रहना, कहीं जाने ना पाए। और जब केवट भैया घर से चले ना, तो गोस्वामी जी कहते हैं कठौता लेकर के गए, कठौती नहीं लेके गए। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो को धोई पा
कठौता लेकर के इसलिए गए कि कहीं जाने अनजाने में अगर बुटिया काम भी कर गई तो अच्छा खासा लड़का बनेगा, और लड़का बनेगा मेरी नाव चलाएगा, मैं मालिक बन के बैठा रहूंगा, आनंद रहे। तो कठौती नहीं, कठौता लेके चले। और जैसे भगवान के पास पहुंचे, जा करके दाहिना पांव पखारा पी गए, बायां पांव पखारा पी गए, दोनों को साथ में पखारा पी गए, पत्नी को पिलाया, बच्चों को पिलाया। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो हो गया, अब चलो पार करो। केवट भैया ने कहा अभी कहाँ हुआ, अब कौन बचा है। कहा महाराज आप तो चले जाएंगे, पार हो जाएंगे, लेकिन हमको तो इसी गांव में रहना है। अगर गांव वाले कहीं जान गए कि भगवान आए थे, केवटवा अकेले अकेले प्रसाद ले लिया, तो मार डालेंगे सब। का इसका मतलब का रुकिए, अब गांव वालों को भी बुला लो। लक्ष्मण जी ने कहा 3 घंटे तो ऐसे हो गए, अब गांव वालों को बुलाओगे, प्रसाद बांटोगे, मतलब 4 घंटे हो गए। का कोई ऑप्शन नहीं है ना दूसरा। अब गांव में कम से कम 1000 लोग तो होंगे ही। गया पूरे नगरवासी, चलो चलो भाई भगवान आए हैं, प्रसाद बट रहे हैं, सबको बुलाया, लाइन में खड़ा करके सबको लगा प्रसादी बांटने। लक्ष्मण जी ने कहा चलो अब पूर्ण हो गया, अब पार करो। केवट भैया ने कहा अगर अब कह दिया तो ये पक्का बाण मारेंगे। धीरे से राम जी के पास गए और राम जी से कहते सरकार एक बार और। केवट भैया से भगवान पूछते अब कौन बचा है। कहा आपसे भी पहले इस तट पे बहुत सारे लोग खड़े थे। राम जी कहते सुबह के 6 बजे से तो हम ही खड़े, हमसे पहले कौन आया। तो केवट भैया ने कहा सरकार बताऊं, हमारे जितने पूर्वज हैं ना, मैं जात का मल्लाह हूँ, मुझे वेद की कुछ बातें नहीं पता है, न होम न तर्पण, मुझे कुछ नहीं आता है। और मेरे जितने पूर्वज हैं सब घाट पे खड़े, किसी की मुक्ति नहीं हुई है। नाथ अगर एक बार पांव पखरवा लेते तो न अपने पितरों को भी मुक्त कर देते। केवट भैया ने भगवान के पांव पखारे और अपने सभी पितरों को भगवान केवट ने मुक्त कर दिया, सबको मुक्त कर दिया। जब सबको मुक्त किया, सबसे पहले भगवान राम श्री जानकी मैया को नाव पर बिठाए। राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, निषाद जी बैठे, तत्पश्चात केवट भैया बैठे। और जैसे नाव पर बैठे नाव डगमगाने लगी। क्यों? गंगा मैया ने अपना वेग बढ़ा लिया। क्यों? पिताजी आए हुए, चल के जरा हम भी चरण स्पर्श कर ले। केवट भैया ने गंगा मैया से कहा रे मैया अगर इतनी जोर जोर से बहोगी तो भगवान तो 5 मिनट में पार हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम इस नदी में भी 1-2 घंटे इनको चक्कर लगवाएं। गंगा मैया ने जब भगवान के चरण स्पर्श कर लिए तो जब नाव डगमगाने लगी तो केवट भैया ने पता है भगवान से क्या कहा। केवट भैया ने भगवान से कहा प्रभु मेरा हाथ पकड़ लीजिए। भगवान राम केवट भैया के हाथों को पकड़ लेते। किसी ने कहा ये बताओ पूरी दुनिया भगवान राम के हाथों को पकड़ती है और भगवान राम से ये केवट कह रहा है प्रभु मेरे हाथ आप पकड़ लीजिए। बड़ी उल्टी बात हो गई। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? पूरे संसार वाले मेरा हाथ पकड़ते हो, तुम कहते हो आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। केवट भैया ने कहा सरकार यही तो बात है। कहा क्या बात है? कहा अगर मैं आपके हाथ पकड़ता हूं तो शायद मेरे जीवन में धन संपत्ति धन धान्य सब आ जाए, शायद मैं आपको भूल जाऊं, मैं आपका हाथ छोड़ दूं। लेकिन नाथ जिसका हाथ आपने एक बार पकड़ लिया फिर उसका हाथ कभी आपने छोड़ा नहीं, इसलिए मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए। केवट भैया ने अपने हाथ भगवान को पकड़वाए। अद्भुत है केवट जी का चरित्र।